कुछ लोगों को लगता था कि ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट हम पिछले सालों में देख सकते हैं हजारों लोगों ने सिलेक्शन लिया। फिर कुछ लोगों को लगने लगा कि ऑनलाइन पढ़ के टॉप रैंक्स नहीं आ सकती है, टॉप मेडिकल कॉलेज आईटीज नहीं मिल सकते हैं, और इस बार वो भी भ्रम तोड़ दिए गए। काफी लोगों ने, हजारों लोगों ने इस बार नीट में और जेई में टॉप आईटीज और टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। अब बात आती है कि जो एस्पिरेंट्स टॉप रैंक्स हासिल करते हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स को कैसे इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इस वीडियोस को हम 5 पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहला पार्ट देखेंगे कि लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में। सेकंड हम देखेंगे हाउ टू मेक नोट्स इन ऑनलाइन लेक्चर्स। थर्ड देखेंगे डिस्ट्रैक्शन इन ऑनलाइन। फोर्थ देखेंगे सेटिंग हैबिट एंड लास्ट देखेंगे टेस्ट। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लाइव बेटर है या रिकॉर्डेड लेक्चर बेटर है। इसको हम 2 केसेस में डील करेंगे। केस फर्स्ट है जब आपको चीजों को रिवाइज करना है, आपको ओवरऑल आइडिया है बट आपको चीजों को जस्ट फास्ट में रिवीजन करना है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को प्रेफर करो। आप उसको 1.5x 2x पे जो भी आपको अपना सूट करे उस पे आप लेक्चर्स को देख सकते हो। बट केस 2 आता है जब आपको चीजों को कंसेप्ट बिल्ड करना है, जब आपको बेसिक से पढ़ना है और आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप लाइव लेक्चर को प्रेफर करो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सारे टॉपर जो होते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत सारे टॉपर से बात किया और मेरे को फिर पता चला कि मैं ही सिर्फ नहीं, बहुत सारे लोग हैं और जो लाइव लेक्चर को प्रेफर करते हैं। मैं बताता हूँ लाइव लेक्चर देखने के फायदे क्या है। सबसे पहले लाइव लेक्चर में क्या होता है कि लाइव लेक्चर की एक फिक्स शेड्यूल होती है और आप अपना मेंटली प्रिपेयर रहते हो उस फिक्स टाइम पे उस लेक्चर को लेने के लिए, जिससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन आती है। और लाइव लेक्चर एक फिक्स टाइम पे खत्म होती है, जिससे आप एक फिक्स टाइम पे अपना लेक्चर्स को कंप्लीट करते हो। अगर लेक्चर 2 घंटे का है तो 2 घंटे में खत्म होगा, जिससे आपका अननेसेसरी टाइम लेक्चर्स के दौरान बर्बाद नहीं होता है। नहीं तो आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो बीच में आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट करता है और आप फोन चलाने लग जाते हो या फिर नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन देखने लग जाते हो। बट लाइव लेक्चर के दौरान आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो। मैं तो कहता हूं बी प्रैक्टिकल। आप एक रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, एक आप लाइव लेक्चर देखो और आप कंपेयर करो किसमें आप ज्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेट कर पाते हो। और ऑब्वियसली मेरे हिसाब से उसका जवाब लाइव लेक्चर होगा। एक बात नोट डाल के समझ लीजिए, अगर आपको चीजों को बेसिक से पढ़ना है, कभी भी 1.5x एंड 2x यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको फिर से वो चीज समझने आए, याद नहीं आए और फिर उसी चीज का आप लेक्चर दोबारा देख रहे हो, फिर से आप दोबारा टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार देखो, तसल्ली से देखो और दिमाग में कंसेप्ट्स को फीड करने की कोशिश करो। सबके पास टाइम इक्वल है, लोग कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगा टेस्ट सीरीज, जो कि स्पॉन्सर्ड है बाय टेस्ट बुक। इस टेस्ट सीरीज में 139 प्लस टेस्ट है, जो कि 90 पार्ट वाइज है, 44 प्लस PYQs एंड 20 फुल लेंथ टेस्ट है। और इसकी खास बात है कि आपकी इसकी टेस्ट ओवर होने के बाद इसकी एनालिसिस भी मिलती है और आप इस टेस्ट को जितना बार चाहो उतना बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और सबसे इसकी अच्छी बात है कि ये सबसे लिस्ट कॉस्ट पे है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर के लिए ये बिल्कुल ही फ्री है फॉर 1 मंथ, तो आप इसको बिल्कुल ही जाके चेकआउट करें, क्योंकि बिल्कुल ही फ्री है 1 महीने के लिए मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को। और आप मेरा यूज कर सकते हो कोड TTAGIFT, तो आपको ये फ्री मिल जाएगा और 1 महीने के लिए। उसके बाद आप इसको अगर कंटिन्यू करना चाहो, आपके इच्छा पे डिपेंड करता है, तो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहो तो 1 रुपये से पर डे आप इसे परचेज कर सकते हो। काफी ही लिस्ट कॉस्ट पे है, तो आप इसको एक बार चेकआउट करना ना भूलें। तो पॉइंट 2 है ऑनलाइन लेक्चर्स में नोट्स कैसे बनाएं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले वो लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं और फिर 1-2 घंटा लगा के नोट्स बनाते हैं, जो कि पूरा का पूरा टाइम का वेस्टेज है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ट्राई करना है कि लेक्चर के साथ ही हम नोट्स बनाएं। इससे आपका कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ेगा। अगर आप लेक्चर को सीधा बैठ के देखोगे तो आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा और उससे आप अच्छे से लेक्चर्स को सुन नहीं पाओगे। इससे बेटर है कि आप नोट्स को लेके बैठो और लेक्चर के साथ कंप्लीट करने का कोशिश करो। अब इसमें क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हम कर नहीं पाते, तो बट ऐसा नहीं है कि आप नोट्स को ज्यादा सजाने पे ध्यान मत दो। ज्यादा से ज्यादा आप 2 पेन यूज करो, ये 1 पेन से भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको उतना अच्छा लिखना है कि जो आपको समझ आ जाए। किसी को आपको नोट से इंप्रेस नहीं करना है, तो आप वैसे नोट्स बनाओ जो आप खुद रिवाइज कर पाओ। अब इसमें सबसे बड़ा मेजर इशू आता है फिजिक्स के नोट्स को लेके। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि फिजिक्स के नोट्स में क्या सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। तो मैं बता दूं, मैं क्या करता था, मैं फिजिक्स के नोट्स में सारे क्वेश्चंस नहीं करता था। मैं लेक्चर्स के दौरान उसके जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फॉर्मूले हैं उसको मैं लिख लिया करता था।
था। और उसके बाद लेक्चर्स एंड होने के बाद मैं उन सारे क्वेश्चंस जो क्लास में कराए जाते थे उनको मैं रीअटेम्प्ट करता था। इंस्टेड ऑफ कि आप सारा क्वेश्चंस आप कॉपी में लिखो, उससे बढ़िया है कि आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, जिससे आपको वो दिमाग में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपको याद हो जाएगा, आप सीख लोगे क्वेश्चंस को। और मेरे से जो सवाल नहीं बनते थे लेक्चर एंड होने के बाद, तो मैं वो लेक्चर देखा करता था और मैं वो क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लेके एक स्पेसिफिक चैप्टर के स्पेसिफिक फोल्डर में मैं रख लेता था। और मैं रिवीजन के टाइम पे और टेस्ट से पहले मैं उन क्वेश्चंस को मैं रिवाइज करके देख लिया करता था कि ये मेरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और फिर मैं उन्हीं चीजों को रिवाइज किया करता था। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो आपसे जो सवाल नहीं हुए आप उनको लिख सकते हो नोट्स के अंदर, और ट्राई करो कि नोट्स के क्वेश्चन 2-3 बार सॉल्व कर लो, क्योंकि नोट्स, टीचर्स के नोट्स जो भी आप जहां भी पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें सारे कॉन्सेप्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए रहते हैं। पॉइंट 3 आता है डिस्ट्रैक्शन इन ऑनलाइन। अगर हम डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, और ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस की बात करें तो बहुत ज्यादा है। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, बहुत सारे हैं। तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। आपको मैंने पहले ही बोला है, एज अ सीरियस एस्पिरेंट आपको सोशल मीडिया साइट्स नहीं रखने। मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे। आपको अगर 700 प्लस स्कोर करना है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और आप यूट्यूब का भी यूज बहुत ही लिमिट किया करो जब आपको उसकी जरूरत हो। अगर मान लो आप किसी पेड बैच के अंदर पढ़ते हो तो आपको उतना कोई यूज नहीं है यूट्यूब का, बट आपको थोड़ा सा जब ऑड टाइम में आपको देखने का मन करे तो आप यूट्यूब पे गाने सुन सकते हो, बट बहुत ही लिमिटेड यूज करो। अगर आपको लगता है मेरे लिए यूजफुल नहीं है तो आप यूट्यूब को डिसेबल करके भी रख सकते हो। और जब आप पढ़ रहे हो तो ट्राई करो फोन आपसे थोड़ा दूर ही रहे और डीएनडी में रखा करो फोन को। और ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आया, हम लेक्चर्स के दौरान नोटिफिकेशन ऑन करके देख रहे हैं, इससे आपका दिमाग बहुत ही डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो टीचर्स बोल रहे हैं वो हमारे दिमाग में जा नहीं पाता और भूल जाते हैं। देखो यार, कुछ दिनों की बात है, अगर आप इन सोशल मीडिया साइट्स की यूज ना भी करो तो कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सिलेक्शन के बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा या मेडिकल कॉलेज में आके आप फोन ही चलाओगे, बट ऐसा होगा कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बट आपको फोन चलाने का टाइम मिल जाएगा। आप अच्छे से सोशल मीडिया साइट्स को यूज कर सकते हो, और उस टाइम पे आपको अच्छा लगेगा, यूज करके भी अच्छा लगेगा। उस टाइम पे आपके जो क्वालिटी ऑफ पीपल्स होंगे वो आपके फॉलोअर्स बनेंगे और आपको काफी एंजॉयमेंट फील होगा। अब पॉइंट 4 आता है सिटिंग हैबिट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बेड पे लेटे लेटे लेक्चर देखते हैं और बेड पे पढ़ते हैं, तो और फिर वो पढ़ते पढ़ते कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और कभी कभी पेज पलट दे जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और कब क्या निकल गया पता ही नहीं चलता। एक पेज पढ़ लिया, पता ही नहीं चला कि हमने क्या पढ़ा। तो आप ऑलवेज ट्राई करो कि टेबल और चेयर पे बैठ के डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, और आपके पास एक वाटर की बोतल होनी चाहिए जो आप हमेशा कुछ कुछ देर पे आप पिया करो, जिससे आप हाइड्रेटेड फील करते हो और आपको स्लीपी फील नहीं होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ते समय फुल कंसंट्रेट और फुल फोकस्ड होके पढ़ो। आप क्वांटिटी ऑफ आवर्स पे ध्यान मत दो, बस ध्यान दो कि क्वालिटी ऑफ आवर्स। अगर आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हो तो फुल फोकस्ड मोड में पढ़ो, और फिर घूम लो, फिर पढ़ने बैठो। बट एक्चुअली है क्या कि हम क्वांटिटी पे ध्यान देते कि 3-3 घंटा साथ में बैठ गए, बट ऐसा नहीं करना है, हमें क्वालिटी देखनी है। अगर हम 1 घंटा बैठ रहे तो वो 1 घंटा हम पूरा फोकस थे किताबों पे की नहीं, जो हमने पढ़ा वो दिमाग में रिटेन किया कि नहीं। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं टेस्ट। तो टेस्ट, बेसिकली टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए टेस्ट के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि टेस्ट आप एक ऑनेस्टी के साथ दो। ऑनलाइन में क्या होता है कि हम घर में बैठ के टेस्ट देते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभार अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बना तो हम बुक खोल लिए या फिर नोट्स खोल के देख लिए कि हमसे नहीं हुआ तो देख लेता हूं, बट इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप एक चीज को समझ लो कि टेस्ट आपको स्कोर करने के लिए नहीं होता है, टेस्ट को सीखने का पर्पस होता है। टेस्ट एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपको गलतियों का एहसास कराता है और फिर उस पर काम करने को मौका देता है। तो आप अपने गलतियों से सीखो, और टेस्ट का स्कोर किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है, तो आप ट्राई करो कि उनसे हम कुछ सीख पाए। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने व्यूज और जो भी सजेशंस हो कमेंट में जरूर शेयर करें, आपके व्यूज हमारे लिए बहुत ही मैटर करते हैं। तो मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग लव, एंड तब तक के लिए ओके बाय।